Hello everyone. This is the third part of binomial theorem. I hope you like my videos. If you like my videos, please like and subscribe my channel. Okay. Now हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए, हम पहले बहुत सारी ट्रिक्स कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट ट्रिक आती है। देखिए, इसने पूछा है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 की होल पावर 9। ठीक है, इससे पूछा है इस एक्सपेंशन की लास्ट से फिफ्थ टर्म बताइए कि क्या होगी। ठीक है, अब हम इसको पूरे तो सोल्व करेंगे नहीं कि 9c1 9c0 9c0 9c1 9c2 ऐसे सोल्व करेंगे तो हम काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए। इन एक्सपेंशन x प्लस a की होल पावर n द rth टर्म फ्रॉम एंड इज, अगर हम एंड से rth टर्म देखते हैं तो वो बिगनिंग से कौन सी होगी, n माइनस आर प्लस 2th टर्म। ठीक है, अगर हम एंड से देखते हैं तो rth टर्म है, लेकिन अगर उसी टर्म को बिगनिंग से देखेंगे शुरुआत से, n माइनस आर प्लस 2th टर्म होगी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास x प्लस 2 की पावर 9 गिवन है। इसकी पूछ रहा है कि लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सी होगी। ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, क्या कह रहा है ये, लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सी होगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, शुरुआत से निकाल लेते हैं। तो उसके लिए शुरुआत के लिए कौन सी टर्म होगी, वो बिगनिंग से कौन सी टर्म मानी जाएगी, जो लास्ट से फिफ्थ है, और तो स्टार्टिंग से वो टर्म कौन सी होगी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, इसने क्या बोला है, फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें अगर ये ट्रिक लगाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, n कितना है 9, n कितना है 9, कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। ठीक है, तो r कितना हो गया हमारे पास 5। दैट्स मीन ये बिगिनिंग से कौन सी टर्म निकल के आएगी, n माइनस आर प्लस 2th टर्म होगी फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब अगर हम ये वाली टर्म निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 9 माइनस आर 5 प्लस 2th, मतलब सिक्स्थ टर्म क्या आई है, सिक्स्थ टर्म, मतलब हमें T6 निकालना है। समझ आया, मतलब हमें क्या निकालना है, T6। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, देखो 9c5 इस एक्सपेंशन की सिक्स्थ टर्म निकाल रहे हैं, तो 9c5 हुआ x की पावर 9 माइनस 4 9 माइनस 5 और 2 की पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, 9c5 x टू द पावर 4 2 की पावर 5। इसको सोल्व कर लेना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, कोई भी एक्सपेंशन गिवन है, x प्लस a की पावर होल पावर n है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कोई गिवन है। उसने बोला है कि rth टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, एंड से rth टर्म बताइए। ठीक है, उसके लिए हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम बिगनिंग से उसकी पोजीशन देख लें कि कितनी आती है। ठीक है, बिगनिंग से उसकी पोजीशन देखने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n माइनस आर प्लस 2th टर्म। बिगनिंग से वो कौन सी टर्म निकल के आएगी, n माइनस आर प्लस 2th टर्म। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। इसमें क्या पूछा, फिफ्थ टर्म निकालो फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो हमारे पास n कितना हो गया 9, r कितना हो गया 5। फॉर्मूला क्या है, n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करने के बाद सिक्स टर्म आई, तो T6 निकालना हमें। आप सबको ये T6 तो निकालना आता ही है। क्या इसकी इस एक्सपेंशन की सिक्स टर्म क्या होगी, 9c5 x की पावर 9 माइनस 5 2 की पावर 5। ठीक है, ये तो आपको आता है। चलें अब आगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे।
देखिए एक और ट्रिक देखिए, अब कह रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कोई भी दो टर्म्स का कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो उस केस में हम उसको कैसे लिख सकते हैं। कोई भी दो टर्म्स हैं उनका कोफिशिएंट इक्वल है। देखिए इफ द कोफिशिएंट ऑफ pth and qth term, pth and qth term in expansion 1 plus x की पावर n आर इक्वल, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो इसने क्या बोला है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ pth qth टर्म्स का इस एक्सपेंशन में इक्वल है, ठीक है, इस एक्सपेंशन में pth और qth टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास इक्वल है, तो उस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले pth टर्म क्या होगी। देखो अगर मैं आपसे पूछती हूँ pth टर्म क्या होगी उस एक्सपेंशन की, इस एक्सपेंशन की pth टर्म क्या होगी, एन सी पी माइनस वन, ठीक है, एन सी पी माइनस वन एक्स की पावर p माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं पूछती हूँ टी qth टर्म क्या होगी, तो qth टर्म निकालनी है इसकी, एन सी क्यू माइनस वन एक्स टू दी पावर q माइनस वन। इसने बोला है जो कोफिशिएंट है जो है इसके वो दोनों के इक्वल है, pth और qth टर्म के, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसके लिए एन सी पी माइनस वन इज इक्वल टू में एन सी क्यू माइनस वन। कभी भी अगर हमसे बोलता है कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है उसकी pth और qth टर्म इक्वल है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एन सी पी माइनस वन इज इक्वल टू में एन सी क्यू माइनस वन, ठीक है, उन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। इसका तो मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी, इजी था। ये देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ find the coefficient of t की पावर 4 इन x की पावर, x में ले लीजिए, t में लोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, x की पावर 4 इन 1 माइनस x की पावर -3, ठीक है। इसने बोला है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालो किस में, 1 माइनस एक्स की पावर -3 में, ठीक है। अब इसको अगर हम लेंथी तरीके से सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए हमें पता है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर -n का फॉर्मूला क्या होता है, n को अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसको, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को, तो क्या निकलता है हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर क्यूब प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में x की पावर 4 एंड सो ऑन। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यही आता है। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं 1 माइनस एक्स की क्यूब को,
एक्स की -3 पावर 1 माइनस एक्स की पावर -3 को, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, 1 + 3x + 3 इंटू 4/2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 प्लस 3 इंटू में 4 इंटू में 5/3 फैक्टोरियल एक्स की क्यूब प्लस 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6/4 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो मतलब हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6/24। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 2 3 जा, दैट इज 15। ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए ये हमारा कितना लेंदी जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, तो हम उस शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है इसको शॉर्ट ट्रिक से, सिर्फ 2 सेकंड में। देखिए, अगर हम इतना लेंदी करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा, तो और हमें एग्ज़ाम में टाइम ही बचाना है। तो देखिए इसकी ट्रिक देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर -n इज इक्वल टू में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में 1 माइनस एक्स की पावर -n में क्या होगा, n + r -1, n में r ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे। ठीक है, CR कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर -n इज इक्वल टू में n + r -1 CR। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, अब इस ट्रिक को इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 4 का, तो मतलब हमारे पास r कितना हो गया, 4, r हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, n कितना है हमारे पास, 3, कंपेयर करेंगे देखो, तो n कितना हो गया, 3, n हमारे पास 3। अभी हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n + r -1 CR। ठीक है, तो n कितना है 3, r कितना है 4 -1 C4। ठीक है, अभी देखिए 6C4 कितना आया 15, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, हमें ऐसे निकालना है। देखिए एक मैंने लेंदी तरीका बताया था, उससे बहुत लेंदी जा रहा था। अभी ये है शॉर्ट ट्रिक आपकी, कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है, कब, जब हमारे पास एक्सपेंशन क्या गिवन हो, 1 माइनस एक्स की पावर -n, पावर जो है नेगेटिव हो, माइनस में जा रही हो, तब उस केस में हमारे पास क्या होगा, n + r -1 CR। ठीक है, इसको हम सोल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक पे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल थ्योरम की, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। ये आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ोगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज, सबसे पहली देखिए, फर्स्ट NCR हमेशा इक्वल होगा NCR NC n - r के।
एन माइनस आर के। ठीक है, एन सी आर हमेशा इक्वल होगा एन सी एन माइनस आर के। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास कभी भी इस तरीके से आ जाए, मान लो हमारे पास आ गया 20C3 और अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें काफ़ी लेंदी जाएगा, तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, 20C, 20 में से 3 माइनस कर देंगे, क्या बोला है, एन सी आर जो है वो किसके इक्वल है, एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, तो मतलब 20C3 किसके इक्वल हो जाएगा, 20C 20 माइनस 3 के, जो कि किसके इक्वल हो गया, 20C 17 के। मतलब अगर हमारे पास 20C3 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 20C 17। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा। सेकंड ट्रिक देख, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, एन सी आर वन अगर इक्वल है एन सी आर टू के। ठीक है, अगर एन सी आर वन इक्वल है एन सी आर टू के, तो उस केस में देखो क्या होगा, या तो हमारे पास आर वन इक्वल होगा आर टू के, ठीक है, या तो आर वन इक्वल होगा आर टू के। ठीक है, या फिर क्या होगा, और n जो है वो इक्वल होगा आर वन और आर टू के सम के, n इक्वल होगा आर वन प्लस आर टू के। ठीक है, या तो एन सी आर वन इज इक्वल टू में एन सी आर टू गिवन है हमारे पास, अगर दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, या तो आर वन और आर टू इक्वल होंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो उस केस में क्या होगा, n जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा, n इज इक्वल टू में आर वन प्लस आर टू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, केवीएस में पूछी भी गई है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए भी हैं केवीएस में। ठीक है, चलिए, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, if the coefficient of r minus 5 and 2r minus 1th terms in expansion in expansion 1 plus x की पावर 34 1 plus x की पावर 34 आर इक्वल देन r इज इक्वल टू में हमें बताना है तो r की वैल्यू क्या होगी। इसने बोला है, देखो क्वेश्चन में, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5 और 2r माइनस 1th टर्म जो है इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स की पावर 34 में इक्वल है। ये रूल हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले कि अगर दो टर्म्स इक्वल हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये किया था हमने अभी, एन सी पी माइनस वन इज इक्वल टू में एन सी क्यू माइनस वन, यही वाला। तो यही ट्रिक लगाते हैं, देखिए 34 आर माइनस 5th टर्म जो है इक्वल है 2r माइनस 1 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 34C r माइनस 5 में से एक माइनस कर देंगे इज इक्वल टू में 34C 2r माइनस 1 में से एक 1 माइनस करेंगे तभी r की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, देखो 34C r माइनस 6 इज इक्वल टू में 34C 2r माइनस 2। ठीक है, अभी देखो ये हमने क्या बोला, NCR1 अगर इक्वल है NCR2 के, तो या तो R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे, R1 और R2 इक्वल होंगे,
तो फर्स्ट केस में देखो, अगर हम लिखते हैं R1 और R2 अगर इक्वल है तो मतलब R माइनस 6 अगर इक्वल है 2R माइनस 2 के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -4, और R कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये केस तो हमारा कैंसिल हो गया। तो अब सेकंड क्या बोलता है, और n इज इक्वल टू में R1 प्लस R2, n कितना है 34 और R1 और R2, 34 जो है वो इक्वल होगा R1 प्लस R2 के, तो R1 में अगर R2 ऐड करते हैं तो कितना होगा, देखिए R माइनस 6 में अगर मैं ऐड करती हूँ 2R माइनस 2, कितना हो गया 34 प्लस 8 इज इक्वल टू में 3R, R की वैल्यू कितनी हो गई 42/3, जो कि कितना होगा 14, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ R माइनस 5th और 2R माइनस 1th टर्म जो है इस एक्सपेंशन में वो इक्वल है, तो R की वैल्यू इसने पूछा है क्या होगी। सबसे पहले तो कोफिशिएंट इन टर्म्स का इक्वल है, तो उनको लिख लेंगे हम 34CR माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू में दिस, ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो इसने देखो हम अब क्या है NCR1 इज इक्वल टू में NCR2 हो गया। दो टर्म्स कब इक्वल होंगी, या तो R1 और R2 इक्वल होंगे या n जो है R1 प्लस R2 के सम के बराबर होगा। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कभी भी NCR अपॉन में NCR माइनस 1 है, NCR अपॉन NCR माइनस 1 है, तो उसको हम देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये वाली जो टर्म का एक्सपेंशन है वो यहाँ जाता है, इस वाली का नीचे आता है, क्रॉस में चलता है, ये याद रखना। अभी देखो हमारे पास R माइनस 1 जो है छोटा है R के मुकाबले, R बड़ा है और R माइनस 1 छोटा है। जो छोटी संख्या है ना, जो भी छोटी है उसमें से n में से वो माइनस कर देंगे। अभी R माइनस 1 छोटा है और मैंने बोला नीचे वाले को जब हम एक्सपेंड करते हैं वो ऊपर जाएगा, तो ठीक है R माइनस 1 छोटा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे n माइनस R माइनस 1। ठीक है, अभी ये R बड़ा है R माइनस 1 के मुकाबले, तो जो बड़ी है उसको सिर्फ ऐसे की है ऐसे लिख देंगे, उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको R ही लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए एक और देखते हैं तब समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो अगर हम इसको ऐसे लिखे NCR माइनस 1 अपॉन में NCR, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो नीचे वाली को जब हम करते हैं तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाली जो है वो नीचे आ जाएगी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाएगा। सबसे पहले देखो R माइनस 1 छोटा है या R, तो R तो हमारे पास बड़ा है, R बड़ा है तो R को हम सिर्फ R ही लिखेंगे। ठीक है, R माइनस 1 छोटा है तो इसको n में से माइनस कर देंगे, जो कि आ जाएगा R अपॉन में n माइनस R प्लस 1। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है और ये लगभग क्वेश्चनों में यूज होता है, इसके बिना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चले एक और प्रॉपर्टी है, देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1, अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 का सम कराता है तो वो किसके इक्वल होगा। देखिए जो सब बड़ी टर्म क्या है R, तो इसको एज इट लिखेंगे। ठीक है, और n में 1 ऐड कर देंगे, n प्लस 1 CR। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए
अगर मैंने बोला 4C3 प्लस 4C2 किसके इक्वल होगा? देखिए n तो दोनों के पास 4 है, यहाँ पे क्या है r, और ये r में से क्या है, एक 1 कम है, ये r है 3 में से एक कम 2, तो मतलब मैंने क्या बोला, n में एक ऐड कर दो, मतलब 4 में एक ऐड कर दो, ठीक है। c r क्या है, जो बड़ी टर्म है, बड़ी कौन सी है, 3 है, C3 मतलब 5C3, ये इसके इक्वल होगा। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो भी आंसर यही आएगा, तो आप चाहें तो करके देख सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास 18C15 प्लस 2 times of 18C16 प्लस 17C16 प्लस 1, इसे बोला है इज इक्वल टू में NC3, देन n इज इक्वल टू में क्या होगा हमारे पास, हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18C15 प्लस, ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 बार लिख लें हम, 18C16 प्लस 18C16, कोई दिक्कत, इसको हमने खोल लिया। चले अब देखो फिर 17C16, ठीक है। क्या मैं 1 को 17C17 लिख सकती हूँ, क्योंकि 17C17 की वैल्यू 1 ही आती है, तो क्यों ना हम 1 को 17C17 लिख लें, कोई दिक्कत यहाँ तक, इज इक्वल टू में NC3, ठीक है। अभी देखिए मैंने बोला NCR प्लस NCR माइनस 1, n कितना है 18 r माइनस 1, और ये r जो बड़ी संख्या है वो r होगी, तो इसको हम मैं क्या लिख सकती हूँ 19, 18 में 1 ऐड कर दूंगी 19, c एक 15 है एक 16 है, बड़ी कौन सी है 16, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, प्लस नहीं, इन दोनों को नहीं, सॉरी, इसको मैं एज इट इज लिख दूं 18C, इसको लिख दें 18C16, ठीक है, प्लस अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या बनता है हमारे पास, n कितना है 17, क्योंकि दोनों में n 17, एक 16 और ये 17, तो 17 में 1 ऐड करूंगी, कितना हो गया 18C, r कितना होगा, इन दोनों को देखें तो ये 17, ये r होगा हमारे पास, और ये r माइनस 1 होगा, तो 17, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी देखो, अब हमें देखो n की वैल्यू इन दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, और ये r 17, r माइनस 1 16, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख दूं, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं 19C16 प्लस, इन दोनों का सम करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 19C17, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अभी देखो n की वैल्यू 19, n की वैल्यू 19, फिर वही बन गया NCR प्लस NCR माइनस 1, फिर से वही बन गया, तो देखो n प्लस 1 करना है तो 19 प्लस 1 कितना हो गया 20C, r कितना है, मैंने बोला जो इन दोनों में बड़ा होगा वो कितना हो गया 17, 20C17, लेकिन ये हमारे पास किसके इक्वल चल रहा था NC3 के, ये किसके इक्वल चल रहा था NC3 के, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 17 है, ये कैसे इक्वल हो सकता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि हम NCR को क्या लिख सकते हैं NCN माइनस R, यही बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी, NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के, तो यहाँ पे वही अप्लाई कर दें, क्या होगा देखो 20C
n माइनस आर 20 माइनस 17 किसके इक्वल होगा, NC3 के, जो कि क्या है हमारे पास 20C, 20 में से 17 माइनस करेंगे 3 इक्वल होगा NC3 के। दैट्स मीन n किसके इक्वल हो गया 20 के। तो इसको कंपेयर करेंगे तो n किसके इक्वल हो गया 20 के। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 20। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, हमें यही निकालना था। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस में पूछा भी गया है 2-3 बार। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं एनवीएस में, केवीएस में लगभग आते रहते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे। देखिए कभी भी इस टाइप से गिवन है x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, और उसने बोला है ये बताइए क्या आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव टर्म्स जो है वो तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप इसको पूरा एक्सपेंड करके और फिर पूरा सोल्व करते हो तो आप देखोगे कि नेगेटिव टर्म्स तो सारी वो हो जाएंगी, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा NC0 x की पावर n प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एंड सो ऑन। मतलब जो इवन टर्म्स वाले जो बचते हैं हमारे पास सिर्फ वो बचेंगे अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो, ठीक है। अभी देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये एनवीएस में आया हुआ है 2000 एनवीएस 2019 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 टू दी पावर 6। इसने पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। हम पूरा तो नहीं करेंगे 6C0 6C1 6C2 6C3, वो बहुत लेंदी जाएगा। इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे, फिर इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हमें इतना लंबा नहीं करना। हमें पता है डायरेक्ट इसमें जो इवन वाली टर्म्स है सिर्फ वो बचेंगी जिसमें आर की वैल्यू इवन है, ओड वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो हम डायरेक्ट उन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स (6C0) √2 की पावर √2 6 माइनस 0 6, ठीक है, प्लस 6C2 अंडर √2 की पावर 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 प्लस 6C4 √2 की पावर 2 प्लस 6C6 √2 की पावर 0। हम इस पूरी को सोल्व करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 6C0 1 और √2 की पावर 6 मतलब 8 प्लस 6C2 15 इंटू में √2 की पावर 4 मतलब 4 प्लस 6C4 फिर 15 इंटू में √2 की पावर 2 प्लस 6C1 1 √2 की पावर 0 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 99 इंटू में 2 जो कि इक्वल होगा 198 के। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें अगर हमारे पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और प्लस का निशान है बीच में, ठीक है, प्लस का सिंबल अगर बीच में, तो उसके लिए हम सिर्फ
जो हमारी इवन टर्म्स हैं 6C0, 6C2, 6C4 इनको ही लेंगे। और टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाती है इसलिए हम उनको नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट उन टर्म्स को लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस का हो तो उस केस में क्या होगा देखिए, अगर यहाँ पे मैं बोलती हूँ x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n इज इक्वल टू में किसके इक्वल होगा, देखो अभी माइनस का निशान आ गया तो जाहिर सी बात है प्लस वाली जो पॉजिटिव टर्म्स इवन नंबर वाली टर्म है वो सब कैंसिल हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, NC1 वाली x की पावर n-1 एक प्लस NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आया समझ में। इसमें NC1 वाली NC3 वाली लेंगे, 1 3 वाली लेंगे, उसमें प्लस का निशान है तो 0 2 ये वाले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास है √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला ये लगाएंगे, 2 6C1 √3 की पावर 6 माइनस 1 5 इंटू में √2 प्लस 6C3 √3 की पावर 3 √2 की पावर 3 प्लस 6C5 √3 की पावर 1 √2 की पावर 5 और इसको सोल्व कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 2 6 इंटू में 9√6 प्लस 20 इंटू में 6√6 प्लस 6 इंटू में 4 इंटू में √6। √6 सब में से कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, 2√6 54 प्लस 120 प्लस 24। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198 इंटू में 2√6 जो कि इक्वल होगा 396√6। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है, अच्छे से, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस आएगा तो हम ये करेंगे, प्लस आएगा तो हम वो वाला करेंगे। ठीक है, माइनस के लिए ये, प्लस के लिए ये, पूरा सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि पूरा करेंगे तो फिर टाइम ही कहाँ रहेगा हमारे पास एग्जाम में। चलिए, तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी और बाइनोमियल थ्योरम की ट्रिक्स हमारे पास यहीं पे एंड होती है। और थैंक यू।